वाइट कलर में या अन्य कलर में XZA प्लस ऑप्शनल वेरिएंट हैरियर और सफारी का, उसमें क्या कुछ चेंजेस है। तो जो लैगनेस थी वो काफी हद तक दूर कर दी है यहाँ पे टाटा ने, ये निकल जाती है। तो इसमें कुछ ऐसा रहे कि ये थोड़ा सा फिक्स्ड से नॉर्मल जो कलर्स हैं उसमें आपको अब ब्लू मिलेगा। इस कार को आप किसी भी गियर शिफ्ट के मामले में, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को आप किसी भी टॉप ब्रांड से भी कंपेयर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरजीत सिंह और आप देख रहे हैं ऑटो ट्यूब इंडिया। यूँ तो टाटा हैरियर और सफारी का 2023 वर्जन आ गया है, जो कि आप रेड डार्क एडिशन में देखते हैं, जिसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जो टाटा ने अपने हैरियर और सफारी में अपग्रेड कर दिया। चाहे वो हम एडास की बात करें, चाहे वो 360 डिग्री कैमरा की बात करें, इंफोटेनमेंट सिस्टम अपग्रेड किया, एम्बिएंट लाइटिंग अपग्रेड किया, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको रेड डार्क एडिशन में देखने को मिला है। हमने ऑटो एक्सपो में भी आपको दिखाया था, लेकिन ये वाइट कलर में आपको कैसी दिखेगी, वाइट कलर में क्या कुछ चेंजेस हैं। जैसे रेड डार्क एडिशन में ये लोगो ही सबसे पहला इंप्रेशन ही आपको डार्क देखने को मिलता है। वाइट कलर में या अन्य कलर में XZA प्लस ऑप्शनल वेरिएंट, जो सबसे ज़्यादा टॉप एंड वेरिएंट है हैरियर और सफारी का, उसमें क्या कुछ चेंजेस है आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। और इस वक्त हमारे साथ ये जो टाटा सफारी है ये XZA प्लस ऑप्शनल वेरिएंट है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम, आपको जो पहला इंप्रेशन पड़ता है, जो ऑटो एक्सपो में हमने आपको दिखाया था, उसमें आपको डार्क एडिशन में डार्क मिलता है, लेकिन जो रेगुलर कलर्स हैं जैसे ये वाइट है, वाइट में आपको वही निकल पैटर्न में मिलेगा, यहाँ पे ब्लैक मिलेगा। और जो इसकी ग्रे कलर में ग्रिल है, लेकिन यहाँ पे क्रोम ट्राई एरो शेप की फिनिश आपको नज़र आएगी। वहीं आपको अगर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ 360 डिग्री कैमरा नज़र आएगा, उसका फ्रंट कैमरा, और यहाँ पे एडास का रेडार आपको नज़र आएगा। सिल्वर कलर का पेंट वैसे ही मिलेगा। और वहीं अगर हम साइड में आते हैं तो साइड में आप देखते हैं तो पहले से ही स्प्लिटेड हेडलैम्प्स टाटा ने ही सबसे पहले शुरू किया था, उसके बाद हेक्टर में आया और फिर बहुत सारी छोटी गाड़ियों में भी ये स्प्लिटेड हेडलैम्प्स लॉन्च किया। यहाँ पे आप देखेंगे तो DRL मिलेगा, यहाँ पे आपको वही HID वाली लाइट मिलेगी, और इसके अलावा हाइलोजन बल्ब मिलेगा, और यहाँ पे फॉग लैम्प मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज़ है कि हाई बीम असिस्ट भी इसमें ऐड कर दिया गया है। साइड लुक की अगर हम बात करें तो साइड लुक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वही 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं और ब्रिजस्टोन का इकोपिया टायर मिलता है। और इसमें आपको 4 व्हील डिस्क ब्रेक मिलता है, क्योंकि आपको सफारी में 4 व्हील डिस्क ब्रेक मिलता है, लेकिन हैरियर में भी अब जो टॉप वेरिएंट्स हैं उसमें अब 4 व्हील डिस्क ब्रेक ऐड कर दिया गया है, और 18 इंच के अलॉय व्हील्स ऐड कर दिए गए इस वाले वेरिएंट पे। वहीं अगर हम ORVMs को देखते हैं तो साइड में ही आपको ब्लैक मिलता है, पियानो ब्लैक कलर में टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। ये 360 डिग्री का आपको कैमरा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिलता है। ये रिक्वेस्ट सेंसर जो है ये आपको ब्लैक कलर में ही देखने को मिलता है। नीचे क्लाइडिंग्स हैं, और वहीं ओवरऑल अगर ऐसे देखेंगे तो ये ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश में है, तो ये एक पोर्शन ऐसा लगता है और ये स्पोर्टी लुक लगता है। वहीं अगर इसके रूफ रेल को देखेंगे तो ये रूफ रेल भी और सफारी की ये बैजिंग मिलती है। डार्क एडिशन में ये सब कुछ आपको डार्क में मिलता है। वहीं अगर हम बैक से आते हैं तो बैक से अगर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर मिलता है, ये बम्पर आपको ये एक ऐसी डिज़ाइन बनाई गई है वो दिख रही है आपको। आपका रिवर्स कैमरा के सेंसर्स हैं, और यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा जो पहले मिलता था, जो रेयर कैमरा मिलता था, वो थोड़ा अंदर की तरफ होता था, अब ये थोड़ा सा बाहर आ गया है। वहीं अगर लोगों की बात करें तो ये आपको अभी भी क्रोम में मिलता है। ऊपर आपको स्पॉइलर मिलता है, शार्क फिन एंटीना ब्लैक कलर में मिल रहा है वाइट कार पे भी, ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे और उसको आप आइडेंटिफाई कर सकें अलग से कि उसमें शार्क फिन एंटीना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिफॉगर मिल रहा है, वाइपर मिल रहा है। यहाँ पे आप इस लोगो को अगर देखेंगे तो आपको इसमें लायन भी नज़र आएगा, फीमेल लायन भी नज़र आएगा, और उनके कब्ज भी नज़र आएंगे। ये टाटा ने एक अलग से यहाँ पे प्रेजेंट किया है अपनी सारी कारों के लाइनअप में। बाकी आपको यहाँ पे वही सेम लाइट मिलती है। उम्मीद की जा रही थी कि फेस लिफ्ट में कुछ चेंज होगा, लेकिन ईवी में जो ऑटो एक्सपो में शोकेस की गई थी उसमें ये टेल लाइट ऐसे कनेक्टिंग है, तो हो सकता है आगे चल के आपको ये अपग्रेड मिले एक्सटीरियर वाइज भी और लुक वाइज भी। लेकिन अभी जो इसके कॉम्पिटिटर्स थे उनसे इसने अब कांटे की टक्कर लेने वाले फीचर्स ऐड कर दिए हैं टाटा ने। वहीं अगर हम ओवरऑल अगर देखें तो इसमें ब्रेक में भी अब आपको जैसे पैनिक अलर्ट भी मिलने लगा है, तो यहाँ पे वो ब्रेकिंग भी आपको उस तरह से जब होती है तो बैक लाइट जो है उसकी LED में फ्लैश करने लगती है। ये बैक व्हील भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको डिस्क ब्रेक नज़र आएगा, और इसका ये कैलिपर आएगा। रेड डार्क एडिशन में ये रेड कलर हो जाता है, यहाँ पे आपको नॉर्मल ही कलर
मिल रहा है। और ये दूसरी भी साइड प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से, इसके पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेरी हैरियर खड़ी है, यहाँ पे ड्रम ब्रेक भी मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पे आपको इसमें भी डिस्क ब्रेक आने लगे हैं। आगे आएंगे तो आगे से भी आपको हम दिखा चुके हैं ऑलरेडी। अब अंदर चलेंगे तो अंदर देखेंगे, और यहाँ पे टाटा के एग्जीक्यूटिव नीरज भी हमारे साथ है। नीरज हेलो, वेलकम। नीरज ने हम ईवी के जो वीडियोस थे टाटा टियागो ईवी के लिए, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीरज ने बहुत अच्छे से वो वीडियो में एक्सप्लेन किया था टाटा की तरफ से। तो अंदर चलते हैं और अंदर समझते हैं कि क्या कुछ फीचर्स अपग्रेड हुए। तो चलिए अंदर चलते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए सीट अपने आप नीचे पुश डाउन हो गई। यहाँ पे आपको ऑयस्टर वाइट के साथ ब्लैक का कंट्रास्ट मिलता है, साथ ही सिल्वर फिनिश मिलती है। तो अभी सबसे स्टार्टिंग में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ जो सीटिंग है, सीटिंग में आप देखेंगे तो इसमें अब आपको मेमोरी फंक्शन वाली सीट मिलने लगी, जिसमें आप एक ड्राइवर, 2 ड्राइवर और 3 ड्राइवर की सिटिंग पोजीशन आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही ये आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट वाली भी मिलती है, इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती है। तो हैरियर में आपको सिर्फ ड्राइवर साइड ये फंक्शन मिलते हैं, लेकिन सफारी में आपको जो दूसरी तरफ है वहाँ पे भी ऑटोमेटिक एडजस्ट मिलती है, और साथ ही यहाँ पे बॉस मोड जो पहले आता था वो भी अब ये आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक मिलने लगा है। अब ये हम अंदर बैठ चुके हैं, और अगर मैं इसका डोर बंद करता हूं तो आप ये देखिए मेरी सीट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रही है, क्योंकि इसमें मेमोरी फंक्शन एक्टिव है। और यहाँ पे मैं इसको अगर ऑन करता हूं तो ये ऑन हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें अब आपको 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने लगा है, ये आप देख सकते हैं। तो स्टीयरिंग में डार्क एडिशन में यहाँ पे आपको लोगो डार्क मिलता है, यहाँ पे आपको वही सिल्वर फिनिश के साथ मिल रहा है। दूसरा ये जो स्टीयरिंग है ये आपको टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों मिलती है, ये आप इस तरह से और आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसकी बात करें तो ये आपको ट्रिप, ड्राइवर असिस्ट, व्हीकल इन्फो, नोटिफिकेशंस, नेविगेशन भी अब आपको दोस्तों यहीं पे मिलने लगा है। तो आप का जो एक बार बार ध्यान भटकता था कि यहाँ से हम इसको इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को देखें, फिर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखें, तो अब ये दोनों चीज़ जो है वो आपको सिर्फ यहीं पे मिलने लगी है। तो यहाँ पे आप सारे जो फंक्शंस हैं वो यहीं पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ट्रिप इन्फो है, ये आप देख सकते हैं कि ट्रिप इन्फो को आप इस तरह से करते हैं कितनी स्पीड में आप चल रहे हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी और डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ हम बैक आते हैं, ड्राइवर असिस्ट अगर हम देखते हैं तो इस तरह से आपको एडास के फीचर्स हैं वो ऐड हो गए हैं। चाहे वो लेन चेंजिंग की बात करें, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है जिसको आप अप डाउन कर सकते हैं। और जो एडास का फीचर मैं बोला हूँ कि उसका रेडार यहाँ लगा है, यहाँ पे उसके सेंसर्स लगे हैं जो आपको कैमरा व्यू की तरह जो वी शेप में आपको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो वही सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ लाइन मिल रही है। और जो डैशबोर्ड है वो लगभग सेम है, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा वो अब इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये 10.25 इंच का अब मिलने लगा है। और इसमें आपको ये एयर प्यूरीफायर भी मिल रहा है। यहाँ से आप बैक जाएंगे, पहले यहाँ पे आपको बटन मिलती थी जिसको आप बैक करने के लिए या होम स्क्रीन करने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अब यहीं पे आपको मिलेगा। ये ब्लोअर के कंट्रोल्स हैं, ये आपको दिख रहा है। काफ़ी जो रिस्पांस है वो मैं आपको बताऊं कि बहुत ही सुधार हो गया है। जो एक शिकायत थी, जो 8 इंच का पहले इंफोटेनमेंट सिस्टम आता था कि यार उसमें कनेक्टिविटी प्रॉब्लम दिखती थी, लेकिन अब जो है वो लैग नहीं दिख रहा है, तुरंत क्विक रिस्पॉन्ड कर रहा है। यहाँ पे अगर इसके रेडियो की बात करें या यहाँ पे हम मेन्यू करते हैं तो ये आप देखिए कि एयर वेंट जो एयर क्वालिटी है वो दिखा रहा है, मीडिया दिखा रहा है, सेटिंग्स दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सिल्वर लाइन यहीं पे कर दी गई। पहले ये पूरी आती थी ऐसे, लेकिन अब ये पूरा पैनल अलग सा कर दिया गया है और एक बड़ी स्क्रीन हो गई है। और दूसरी चीज़ बताएं, इसका जो रेजोल्यूशन है और ब्राइटनेस जो है वो काफ़ी शार्प हो गई है। और इसके अलावा जो देखेंगे रिस्पॉन्स जो इसका है वो काफ़ी क्विक हो गया है। 360 डिग्री कैमरा हमें नीरज चलाना रहता है, तो यहाँ पे अब उसको यहाँ पर एक अलग से बटन दिया हुआ है सर 360 कैमरा के लिए। इस बटन को नॉर्मली हमें पुश करना है, आपकी तो स्क्रीन पर ये पूरा 360 कैमरा ये आप देखिए कि कितना ही ब्राइट और कितना शार्प लुक, एक आप देखिए कैमरा क्वालिटी कितनी बेहतर है। वहीं अगर हम इसको 3D में करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये 3D में लुक है जो आपको पूरे सफारी का दिखा रहा है। अगल बगल अगर आप फ्रंट कैमरा करते हैं तो ये फ्रंट से आपको दिखाने लग रहा है, बैक कैमरा करते हैं, वहीं अगर साइड्स कॉर्नर्स को करते हैं तो ये कॉर्नर में, और अगर हम यहाँ साइड में करते हैं तो इस तरह से आपको ये पूरा लुक दे रहा है। और ये काफ़ी ही शार्प और काफ़ी ही शानदार इसका फीचर है। और दूसरा एक चीज़ और है कि अगर हम इसका इंडिकेटर को यहाँ पे अगर हम ऐसे क्लिक करते हैं
तो ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का भी काम करने लगा है, ये आप देख सकते हैं। लेफ्ट मैंने क्लिक किया तो ये लेफ्ट में भी, और सबसे अच्छी चीज़ है कई कारों में ये फंक्शन होता है, लेकिन जो इसकी स्क्रीन है जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की है ये काफ़ी बड़ी दी गई है। मैं राइट की तरफ करता हूँ तो ये राइट कैमरा एक्टिव हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा दिया है कि आपको ओवर व्यू के लिए भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे इस कैमरे का रोल हो गया है जो आपको ORVM पे मिलता है। तो राइट साइड ये काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, जिससे आपको ड्राइविंग में अगर आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता रहेगा कि पीछे से कौन सी कार आ रही है और काफ़ी सेफ रहेगा, वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको वही सिल्वर लाइन फिनिश के साथ में आपको यहाँ पर ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है। वहीं क्रोम फिनिश के साथ में आपको डोर हैंडल्स यहाँ पर आ जाएंगे, पावर विंडो का बटन भी यहीं पर आ जा रहा है। इस बार जो फैब्रिक इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो लेदर इस्तेमाल किया गया है वो अलग है थोड़ा सा। आप फील करके देखिए इसको, थोड़ा सा पहले से और सॉफ्ट और फाइन किया गया। पहले जो इसमें जो एक तरह से कह लें जो डॉट्स होते थे वो थोड़े बड़े बड़े होते थे, अब ये थोड़ा सा और इसको सॉफ्ट टच दिया गया है। इसके स्टीयरिंग का फील अलग होता है, इसका जो लेदर स्टीयरिंग पे आपको नजर आता है वो अलग ही क्वालिटी का होता है। यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मिलता है, तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो सॉफ्ट टच मिलता है। यहाँ पे आप इसको ग्लव बॉक्स को देखेंगे, एक चीज और है, यहाँ आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है, साथ ही आपको USB A टाइप भी मिलता है और C टाइप भी मिलता है। यहाँ पे भी आपको USB का जो पॉइंट है वो आपको USB पॉइंट मिलता है। यहाँ आपको वायरलेस चार्जर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप वायरलेस चार्जर यूज़ कर सकते हैं। ड्राइव मोड्स आपको ऑलरेडी इसमें मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है विथ ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ, और ये ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक में इसका ये लीवर आपको मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पे IRVMs को भी अगर हम देखेंगे तो ये भी आपको ऑटो डिमिंग IRVMs मिलते हैं। और एक और चीज़ दोस्तों जो आपको सफारी में पहले से मिलती थी लेकिन हैरियर में नहीं मिलती थी, अब आपको हैरियर और सफारी दोनों XZA+ टॉप जो वेरिएंट है ऑप्शनल वाला उसमें मिलता है। यहाँ पे आपको अगर, क्योंकि दिन का समय है, आप ऐसे देखेंगे मेरे अगर फिंगर्स पे, तो आपको एम्बिएंट लाइटिंग सफारी में मिलती थी, अब आपको ये हैरियर में भी मिलने लगी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ये इस तरह से आपको एक ब्लू लाइन, जैसे रेड डार्क एडिशन में रेड मिलता है, से नॉर्मल जो कलर्स हैं उसमें आपको अब ब्लू मिलेगा। वेरिएंट तो टॉप में ही केवल आपको ये एम्बिएंट लाइटिंग मिलेगी, लेकिन जो XZO+ जो डार्क एडिशन है उसमें आपको रेड मिलता है, जो बाकी वेरिएंट्स है उसमें आपको ब्लू मिलेगी ये एम्बिएंट लाइटिंग। यहाँ पे भी आपको ब्लू मिलेगी, तो यानी ये जो टॉप वेरिएंट है उसमें अब आपको पहली चीज़ एडास मिलेगा, दूसरी चीज़ 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। ये म्यूजिक सिस्टम आपको XT वेरिएंट से ही ऐड हो गया है, ये म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था, जिसका रिस्पांस अब आप देखिए तो काफ़ी क्विक है। जैसे ही मैं तुरंत ऑन करता हूँ, ये लैग बल्कि पुरानी वाली हैरियर में था, लेकिन यहाँ पे ये फटाक से इसका तुरंत इंफोटेनमेंट सिस्टम एक्टिव होता है। यहाँ पे भी आप देखिए तो ये एयर क्वालिटी तुरंत बता रहा है, तो जो लैगनेस थी वो काफ़ी हद तक दूर कर दी है यहाँ पे टाटा ने। तो दोनों चीज़ तुरंत रिस्पांस करा है, एम्बिएंट लाइटिंग मिल रही है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक मिल रहा है, और ये भी आपको जो फंक्शन है ये ऑलरेडी पहले से भी मिलते थे। स्पोर्ट्स मोड का है, इकोनॉमी मोड है, मोड्स के साथ यहाँ पे आपको टरेन मोड्स भी मिलते हैं, ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको ओवरऑल मिलते हैं। अगर बैक की तरफ जाते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, और सनरूफ तो इसकी काफ़ी शानदार पहले से ही थी। और ये अब आप देखेंगे तो यहाँ पे उस एम्बिएंट लाइटिंग को फिक्स किया गया है। अगर आप देखेंगे तो ये पतला सा इस पोर्शन पे किया है, क्योंकि अगर ऊपर करेंगे तो कर्टन के अंदर चली जाएगी, तो यहाँ पे इसको फिक्स किया गया है। और साथ ही एक और चीज़ दोस्तों आपको बताएं कि एक और चीज़ इसमें ऐड कर दी गई है, वो है अब 3 साल की वारंटी मिलने लगी है 1 लाख किलोमीटर पे। तो ये एक अच्छी चीज़ टाटा ने अपनी हैरियर और सफारी में और बाकी गाड़ियों में भी ज़्यादातर ये ऐड कर दिया गया है। तो इससे जो कस्टमर्स हैं उनका भरोसा और बढ़ गया है कि भैया टाटा एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिस पे 3 साल अगर वारंटी दे रहा है, तो वो उनको कहीं ना कहीं श्योरिटी होगा कि उनका जो प्रोडक्ट है वो इतना अच्छा है कि 3 साल तक तो इसमें टसमस होना ही नहीं है। तो ये है। अभी हम बैक सीट पे चलते हैं। अच्छा, ये बॉस मोड जो है इसका नीरज, ये पहले अगर कोई पीछे बैठता है वहां पे अगर उसको ज्यादा लेग रूम चाहिए तो इस तरह से ये प्रेस करते हैं, तो ये देखिए पहले आप आगे और ये पीछे हो सकता है, और अगर उसको लेग रूम ज्यादा चाहिए तो इस तरह से करते हैं, तो ये देखिए आप सीट आगे होती जा रही है। तो एक शानदार लेग रूम यहाँ पे मिलने लगता है। चलिए पीछे की तरफ आपको सेकंड रो पे दिखाते हैं। तो सेकंड रो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये सीट पूरी आगे है, उसके बाद भी अगर मैं देखूं तो ये पर्याप्त
लेग रूम है, क्योंकि ये वेलकम फंक्शन वाली सीट है तो सीट ये पूरी पीछे आ गई है। उसके बाद भी आप देखेंगे, क्योंकि इस पे कोई ड्राइवर नहीं बैठा है तो इसलिए सीट पूरी पीछे आ गई, उसके बाद भी ये लेग रूम आपको अच्छा खासा मिल रहा है। 5'8" मेरी हाइट है, अगर 6 फीट का भी आदमी बैठेगा तो भी उसको लेग रूम यहाँ पे मिलेगी। हेडरूम की भी बात करें तो हेडरूम भी यहाँ अच्छा खासा आपको मिलता है। यहाँ पे ये स्पेशल आपको कुशन मिलते हैं जो सफारी में मिलते हैं, हैरियर में आपको नहीं मिलते। थर्ड रो भी आपको, इस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपको दिखाऊंगा। थर्ड रो में भी आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट मिलते हैं, मोबाइल होल्डर मिलता है, अलग से एयर वेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको अलग से एक रीडिंग लैम्प दिया गया है। यहाँ साइड में आपको यहाँ के पैसेंजर्स के लिए दिया गया ग्रैब हैंडल मिलता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो सारे फीचर्स हैं वो टाटा यहाँ पे ऑफर कर रहा है, और मुझे लगता है कि ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी है टाटा ने। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सी पोर्ट भी दिया है, ए पोर्ट भी दिया है, यहाँ मोबाइल रखने की भी जगह दिया है। साइड में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मोबाइल रखने की जगह दिया है। यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। एक चीज़ जरूर मैं यहाँ टाटा से कहना चाहूँगा, ये जो JBL की ब्रांडिंग है काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये निकल जाती है, तो इसमें कुछ ऐसा रहे कि ये थोड़ा सा फिक्स्ड वाली चीज़ रहे तो ये अच्छा रहता है। नहीं तो ये एक ग्लू से ही बस चिपका हुआ है, और कोई भी कार पहुँचने वाले भी अगर पहुँचते हैं या सर्विस में भी आपकी जाती है कार तो ये निकल जाता है। ये यहाँ पे इसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन करना चाहिए। JBL के इसमें आपको 9 स्पीकर्स मिलते हैं, एक सबवूफर मिलता है, और वो अब आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम हरमन का जो पहले मिलता था अभी हरमन की तरफ से ही है, लेकिन क्वालिटी, रिस्पॉन्स, ब्राइटनेस ये बहुत हद तक अब बढ़ गया है, जो कि सीरियसली बोलूँ तो मैं इसका काफ़ी फ़ैन हो गया हूँ, क्योंकि इतना क्विक रिस्पॉन्स बहुत सारे कारों में नहीं देखने को मिलता है। बूट की तरफ से अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे उतनी स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट ऑब्वियस है कि जो 7 सीटर गाड़ियाँ रहती हैं उसमें इतना बूट स्पेस नहीं बचता है, लेकिन वैसे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टूल किट इसका मिल रहा है। यहाँ पे एक लैंप मिल रही है, एयर वेंट्स पीछे की तरफ दिए हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो A टाइप, C टाइप, तो एक तरह से कोई कटौती यहाँ पे नहीं किया है टाटा ने। तो दोस्तों अगर एडास की बात करें तो ये जिस तरह से आपको ड्राइव असिस्ट यहाँ पे दिख रहा है, अब इसमें ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम ऐड कर दिया गया है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग कर दी गई है, रेयर कोलिजन वार्निंग हो गई है, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट हो गया है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन हो गया है, जो कि आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये साइड में ORVMs पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये 2 निशान दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई कार पीछे से आएगी तो ये तुरंत आपको डिटेक्ट कर देगा, और साथ में साउंड भी इसमें आएगा कि पीछे से कोई कार आ रही है। अगर आप डोर ओपन करते हैं तो उस वक्त वो आपको एक्सीडेंट ना हो, तो ये एक अच्छा फीचर ऐड कर दिया है कि प्लस इसमें ट्रैफिक साइन रिकग्निशन भी कर दिया गया है। अगर आप कार चला रहे हैं, जैसे आप बहुत जगह देखते होंगे कि स्पीड लिमिट लिखी रहती है कि भैया यहाँ पे 70 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आप चलेंगे, तो तुरंत आपका जो एडास है वो उसको सेंस करके तुरंत स्लो डाउन कर देगा कार को 70 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। वहीं डोर ओपन अलर्ट जो है वो आपको समझ में ही आ गया होगा मेरे पढ़ने से, और साथ ही लेन चेंजिंग डिपार्चर वार्निंग जो है वो आपको मिलती है कि अगर आप एक, जैसे ये ड्राइव में आप देख रहे हैं एक लेन बनी हुई है, जो रोड पे सफेद पट्टियां बनी रहती है, अगर आप इसमें एडास को एक्टिव कर दिए, क्रूज कंट्रोल को एक्टिव कर दिए, तो उसी लाइन के अंदर वो चलेगी, वो इधर उधर नहीं होगी, तो वो उसको मेंटेन करेगी। और इसके अलावा लेन चेंजिंग अलर्ट भी देगी, जैसे ही आप चेंज करेंगे तो वो आपको बीप करके यहाँ पे बताएगी भी। साथ ही आपको हाई बीम असिस्ट भी मिलेगा कि अगर कोई बहुत तेज लाइट आपको जहां जरूरत पड़ेगी वो, या सामने से कोई लाइट आ रही है तो उस चीज को भी वो एडजस्ट करेगा। तो एडास में इतने सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। वहीं अगर हमने इसके ESP की भी बात करें, सेफ्टी की, तो 17 ESP फीचर्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो ये वो ओवरऑल वो सारी चीजें हैं जो इतने सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। हम सबको पता है कि टाटा ऑलरेडी सेफ्टी के लिए जाना जाता है, और सेफ्टी में टाटा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लोग लुक्स की बात करते हैं, लुक्स में भी मुझे लगता है कि टाटा ने जो डिजाइन की है हैरियर और सफारी की, ये काफी अपडेटेड डिजाइन है, और इसी स्प्लिटेड हेडलैम्प डिजाइन को बाकी कार कंपनियों ने फॉलो करना शुरू कर दिया था। तो टाटा ने फ्यूचर की कार को देखते हुए बनाया, और अगर ऑटो एक्सपो में टाटा के जो कॉन्सेप्ट मॉडल्स को भी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन फ्यूचर टाटा किस तरफ जा रहा है, कितना रेवोल्यूशन लाने वाला है, कितने सारे प्रोडक्ट्स लाने वाला है। लेकिन रही बात फीचर्स की, जो कमियां थी मुझे लगता है टाटा ने वो सारी दूर कर दी है। चाहे वो एडास की बात करें, लोगों को इससे शिकायत रहती थी इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम से, उसको पूरी तरह से नया कर दिया है। उसके अलावा वायरलेस चार्जिंग आ गया है, ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक आ गया है, 4 व्हील डिस्क ब्रेक आ गया है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। एक चीज और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो BS6 फेज 2 है,
BS6 फेज 2 का, उसमें इंजन तो थोड़ा बहुत रिफाइन हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको अंतर नहीं, लेकिन जो गियर की बात है, मैंने इसको ड्राइव करके भी देखा है, तो गियर में जो गियर शिफ्ट में थोड़ा सा हल्का सा सेकंड गियर में आपको लैग लगता था जब लोअर आरपीएम्स पे रहते थे, उसको भी काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया है। अब आपको ये समस्या दूर हो गई है। ऑलरेडी टाटा हैरियर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर 22,000 किलोमीटर में चला चुका हूँ, मुझे गियर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है। और अब जब मैं इसको फील कर रहा हूँ, ये और स्मूथ कर दिया है कि मतलब आपको इस कार को आप किसी भी गियर शिफ्ट के मामले में, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को आप किसी भी टॉप ब्रांड से भी कंपेयर कर सकते हैं। जो स्मूथनेस आप ऑडी, मर्सिडीज, BMW से बोलते हैं, वो सेम आपको स्मूथनेस इसके गियर बॉक्स में नजर आएगी। तो ये वो सारे फीचर्स थे, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मैंने इसको कवर कर लिया है और आपको सब कुछ इसके बारे में बता दिया। अगर कोई भी आपकी क्वेरी होगी कि आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें जाननी होंगी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई इसको परचेस करना होगा या कोई भी ऐसी इंक्वायरी होगी, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दे दूंगा, कि टाटा के शोरूम का भी नंबर दे दूंगा, वहाँ से आपको असिस्टेंस भी मिल सकता है, और परचेस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल वीडियो। आपको अगर कुछ और लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी अगला वीडियो लेके आऊँगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड स्टे ट्यून्ड टू ऑटोट्यूब इंडिया।